बारात रुकती है रात को, तो अब बारात चढ़ जाएगी और उसके बाद कल जयमाला होगी, फिर कन्यादान है ना वहाँ के। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे प्रणाम और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का स्टार्ट मेरा ब्लॉग ना सुबह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ ना म्यूजिक वगैरह चल रही है, भजन वगैरह लगा रहे हैं आजकल लोग सावन के महीने की वजह से। तो किसी को मना भी नहीं कर सकते और मेरी उसमें ना कॉपीराइट आने का इशू रहता है, तो जिसकी वजह से मैं स्टार्ट सुबह से नहीं कर पा रही हूँ, कभी भी कर लेती हूँ आजकल। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ शिव मंदिर और वहाँ पे शिव पुराण चल रही है, 3-4 दिन हो गए लगभग, तो मैं गई नहीं हूँ। तो मैं चलती हूँ वहाँ पे, साथ ही साथ आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। बने रहना वीडियो में, और जो नए है ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना प्यारा सा। तो चलते हैं शिव मंदिर, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं, साथ ही साथ मैं भी दर्शन करती हूँ। दोस्तों, मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं। थोड़ा कॉपीराइट का इशू यहाँ पे भी रहता है, तो मैं इसकी वजह से म्यूट करके यहाँ पे बोल रही हूँ। तो अभी यहाँ पे कीर्तन चल रहे हैं, आरती हो गई थी पहले, अभी यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे हैं। सभी लेडीज़ जो होती महिलाएं सभी यहाँ पे नृत्य करते हैं, यानी कि भगवान के सामने जो कथा चलती है उसके बीच बीच में ये नृत्य होता रहता है। तो अच्छा भी लगता है ये सुन के। ये जो भजन है बहुत सुंदर है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं सुना पा रही हूँ आप लोगों को, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है, इसमें क्लेम आने का रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा म्यूट करना पड़ता है मुझे। दोस्तों, शिव पुराण कथा का ये 5वां दिन है और आज मैं यहाँ पे 5वें दिन पहुँची हूँ। किसी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। तो 7 दिन की होती है ये कथा, तो 7 दिन सुननी चाहिए वैसे, लेकिन मैं नहीं सुन पाई। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अभी हमारी एज ही क्या है, यहाँ तो बुज़ुर्ग लोग जाते हैं, एजेड जो होते हैं वो लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब भी हमें हमारे मन से ऐसी आवाज़ आए कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम कितने दिन यहाँ पे जीवित हैं हमें कुछ पता नहीं है, कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो कुछ पता नहीं है। तो हमें जब भी समय लगे, जब भी हमारे मन से आवाज़ आए, तो हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कोई भी कथा हो हमें सुननी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, बननी चाहिए, क्योंकि जीवित हम कितने समय हैं तो कुछ निश्चित है ही नहीं। दोस्तों, ये कथा हमारे घर के निकट शिव मंदिर में हो रही है और इस कथा के जो व्यास हैं वो श्री बालाजी महाराज के परम पूज्य सेवक यानी कि श्री ध्यान आनंद जी ये कथा सुना रहे हैं और बहुत सुंदर ये कथा सुना रहे हैं। आनंद आ रहा है कथा सुनने में। तो ये कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई थी और 9 अगस्त को ये संपूर्ण हो जाएगी। और सच में बहुत आनंद आता है कथा सुनने में, बहुत अच्छे अच्छे ये कथा सुनाते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन ये देते हैं। आज की कथा में भोलेनाथ जी के विवाह के बारे में बताया गया। माता पार्वती जी ने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनको कितने तप करने पड़े भोलेनाथ जी को पाने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पे झांकियाँ भी दिखाई दी, यानी कि भोलेनाथ बने हुए थे, पार्वती जी बनी हुई थी। तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे छोटे छोटे भोलेनाथ जी और माता पार्वती दिखने को मिले। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे भजन कीर्तन भी साथ साथ हो रहे थे। आज की कथा में शादी संपन्न हो गई है और कल की कथा में यहाँ पे विदाई होगी, यानी कि माता पार्वती जी की यहाँ पे विदाई होगी। तो कमेंट में लिख दो आप जल्दी से, हर हर शंभो। मंदिर हो गया, उस मंदिर पे कुछ नहीं था उस समय। डीजे तो बड़ा वहाँ की जब प्रमुख थी, तो हमें बड़े प्रयास से वो कथा की, तो मंदिर कच्चा पड़ा। हम भी रूप ऐसे ही भगवान के पास बहुत अच्छी कथा शिव भगवान श्रीमद् भागवत कथा हुई। तो भैया अब सबका ये संग वो है कि क्योंकि बारात रुकती है रात को, तो अब बारात चढ़ जाएगी और उसके बाद कल जयमाला होगी, फिर कन्यादान है ना वहाँ के। फिर तो सब भाग जाएंगे, कल हो जाएगा, कल बच्चों को जाएंगे सामने बनाने, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, फिर कोई रुकेगा नहीं। तो जयमाला का आनंद जब रहेगा, जब कल सब आ जाएंगे तो और आनंद आएगा। नहीं तो दूसरा बना देंगे कल होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग घर में पहुंच गए हैं और हम कथा में गए थे, जैसे कि शिव पुराण वहाँ पे चल रही है। तो आज वहाँ पे शिव पार्वती का मतलब विवाह हो रहा है, शादी हो रही है वहाँ पे। तो कल वहाँ पे और कथा दिखाएंगे, यानी कि कल कन्यादान वहाँ पे होगा। तो अभी तो आज की कथा में तो यही दिखाया है कि वहाँ पे आज शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है, यानी कि शादी हो रही है।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको थोड़ी पसंद आई होगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ खाना बनाने की भी तैयारी करते हैं रात के डिनर का। और अभी मैं घर में पहुंची हूँ, टाइम हो चुका है 7 बजे का। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।